नमस्कार दोस्तों, आज आ गए हैं पुनः भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए। और जो बोर्ड का जो प्रश्न होता है वह न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न होते हैं उस पर ज़्यादा बोर्ड में आता है। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं थ्योरेटिकल लिखते हैं, लेकिन ये प्रश्न को नहीं जानते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने में उनका मन नहीं लगता है। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बोर्ड का ही प्रश्न है और बोर्ड से ही निकाल कर मैं यहाँ पर आपके सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये इतना सरल है, इतना आसान है कि एक बार देखेंगे जरूर आने वाला जो समय होगा बोर्ड में अगर बैठेंगे तो वो आपके लिए आसान बना देगा। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, चलते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लिखे, इसमें प्रश्न को पढ़ेंगे। लिख रहा है एक तार का प्रतिरोध, एक तार है उसका प्रतिरोध 10 ओम दिया है। मान लीजिए उस तार का प्रतिरोध जो होता है बड़ा आर मान कैपिटल आर से दर्शाते हैं। आर बराबर लिखेंगे 10 ओम, 10 ओम लिखेंगे। इसका सिंबल भी ओम का यह होता है। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, इसे 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है। यानी जो उसका तार है जो प्रतिरोध है, मान लीजिए उसकी प्रारंभिक लंबाई तो हमको मालूम होनी चाहिए तभी ना उसको खींचा जाएगा। तो कितना 2 गुना लंबाई तक, मान लीजिए उसकी प्रारंभिक लंबाई यल है। उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? यल है। इसकी प्रारंभिक लंबाई, इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? प्रारंभिक लंबाई यल है। यल जहां क्या है? प्रारंभिक लंबाई है। और इसको इस लंबाई को जब खींचा जा रहा है 2 गुना तक खींचा, मान लीजिए जो खिंचाव का जो लंबाई जो खींचा जा रहा है लंबाई उसको यल डैश मान लिया जाए। जिस लंबाई को अगर हम मान लो यल लंबाई है उसको अगर खींचेंगे तो खिंचाव के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो वृद्धि वाले जो लंबाई उसको क्या मान लेंगे? यल डैश। यानी उसको संकेत के भाषा में यल डैश लिखेंगे। और उसको कम गुना तक बढ़ा दिया जा रहा है लंबाई को, 2 गुना तक। मान लीजिए वो लंबाई कितने गुना हो गया? यानी प्रारंभिक लंबाई से जो खिंचाव में आया तार वो 2 गुना लंबाई तक क्या हो गया? वृद्धि में आ गया। कह रहा है कि इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध मतलब अब नया प्रतिरोध, पहले ही प्रतिरोध आर से दर्शा दिए, तो नया प्रतिरोध दिखलाने के लिए आर डैश से दिखला देंगे। आर डैश क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, यानी हमको यह पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या होता है याद कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। फार्मूला होता है आर बराबर आर, यानी सॉरी सबसे पहले फार्मूला दिया है आर डैश बराबर आर गुणे यल डैश बट्टा यल। अब देखिए जो प्रश्न बोल रहा है इसके अनुसार मैं एक फार्मूला लिख दिया हूं, देख लीजिए क्या है। आर डैश बराबर आर गुणे यल डैश बटा यल। अब आप पूछेंगे ये आर डैश क्या है? आर डैश हमारा क्या है? नया प्रतिरोध है। आर डैश क्या है? नया प्रतिरोध। यही पूछ रहा है ना। आर हमारा क्या है? जो प्रतिरोध दिया, तार का प्रतिरोध दिया है वो आर है। अब कोई पूछेगा यल डैश क्या है? नया जो हमारा लंबाई निकला है वो यल डैश है। और जो प्रारंभिक तार का जो लंबाई जो प्रारंभिक था वो यल था। अब क्या किया गया है? उसको लंबाई को वर्ग कर देंगे, लंबाई को वर्ग करेंगे और प्रतिरोध के पुराने प्रतिरोध में अगर उसमें गुणा कर देंगे तो नया प्रतिरोध निकल जाता है। ठीक है ना। तो यह फार्मूला आपको ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए लगाए सॉल्व करते हैं इसे। आर डैश बराबर यानी आर की वैल्यू कितना है? 10 ओम। ठीक है, गुणे। और याद कर लीजिए यल डैश का स्थान में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देख लीजिए यल डैश का स्थान पर 2यल लिख सकते हैं, 2यल बट्टा, और नीचे क्या करेंगे? यल इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक, 10 ओम। अब देखिए जब दोनों ऊपर यानी अंश में भी वर्ग करेंगे और हर में भी वर्ग करेंगे तो ऊपर का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4 होगा। यल का वर्ग करेंगे तो यल स्क्वायर होगा। और नीचे भी यल है तो नीचे भी वर्ग होगा यल स्क्वायर। अब देखिए यल से यल स्क्वायर से यल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आर डैश बराबर लिखेंगे 10 ओम गुणे 4, यानी टोटल हमारा कितना? 10
10 चौको 40 ओम, नया प्रतिरोध कितना निकल गया, 40 ओम निकल गया। ठीक है, अगर यह आप लोग अच्छी तरह से अगर न्यूमेरिकल समझ लेंगे तो पक्का है बोर्ड में आपको आसान पड़ेगा। और इसी तरह मैं पर डे इस पर मैं न्यूमेरिकल भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाइए। नमस्कार।